सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 4 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और ये आखिरी पार्लियामेंट्री सेशन है। हमें ये अंदेशा है कि इस पार्लियामेंट सेशन में जो ST की डाइल्यूशन के लिए पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे बिल पेश किया गया था और जो OBC की डाइल्यूशन के लिए भी बिल पेश किया गया था, उनको पास करवाने की भाजपा और RSS पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ये मानना है कि अगर ऐसा होता है तो जो थोड़ा बहुत बेनिफिट ट्राइबल्स को, शेड्यूल कास्ट को, OBC को मिल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत, रिजर्वेशन के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं पिछले 50 सालों में SC ST OBC की कुछ तरक्की हुई है, उनके बच्चे एजुकेशन की तरफ गए हैं, कुछ नौकरियों में गए हैं, कुछ बिजनेस में गए हैं, उनकी माली हालत भी सुधरी है, उनकी माशरी हालत में भी सुधार हुआ है, उनका स्टेटस भी कुछ ऊपर हुआ है। और यही चीज़ तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन का नाम RSS है, उन्हीं का पॉलिटिकल फ्रंट भाजपा है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी आगे बच्चों की तरक्की हो, आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ियाँ और आगे बढ़ें या उनके बच्चों से आगे बढ़ जाएं, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ की साजिश के तहत उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। पहाड़ी स्पीकिंग लैंग्वेज बेस बनता है और लैंग्वेज कभी भी रिजर्वेशन का बेस नहीं हो सकता है। ट्राइबल लोगों की रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया पहले से फिक्स्ड है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, अप्रूव हो चुका है। लैंग्वेज या एरिया जैसे RBA LC ये कभी भी रिजर्वेशन का आधार नहीं हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की मंडल कमीशन जजमेंट में भी क्लियर हो चुका था, जिसमें 9 जजेस के बेंच ने ये कहा था कि ये जनरल कैटेगरी से कोई हिस्सा दे रहा हो तो सोचा जाएगा, SC ST OBC के कोटे में से ये चीज़ें नहीं की जा सकती। लिहाजा अगर भाजपा 4 दिसंबर से शुरू हो रहे सेशन में ऐसा कोई बिल पेश करती है या इस पे फर्दर जो पेश किया हुआ उस पर चर्चा करती है या इसे पास करवाने की कोशिश भी करती है और करवाती है, इनमें से कुछ भी काम करने की अगर कोशिश होती है तो हम सब लोग मिलकर ट्राइबल्स के साथ, जिसको कि हमारे तालिब साहब और बाकी ट्राइबल लीडर्स लीड करेंगे, हम सब SC के लोग, OBC के लोग और बाकी लोग मिलकर इनके साथ यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली पहुँचेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और पूरे देश के ट्राइबल्स को, OBCs को, SCs को भी वहाँ इनवाइट करेंगे और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आने वाला है। मुझे लगता है उसके बाद हिम्मत नहीं होगी भाजपा ऐसा कोई कदम उठाए। अगर फिर भी उठाएगी तो 24 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस ड्यू हैं। भाजपा याद रखे, एक बार 2 सीटों पर सिमटी थी, इस बार 2 भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि 545 में से MP की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग वोट डालें और भाजपा जीत जाए। अगर जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स के साथ और OBCs के साथ इस तरह की डाइल्यूशन की छेड़छाड़ की कोशिश हुई और उनके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ किया गया तो ये ट्राइबल मार्च निकलेगा। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग निकलेंगे और माल मवेशी लेकर भी निकलेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक सड़कों से पैदल चलते हुए पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ये इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं, पूरी ताकत के साथ हम निकलेंगे। हम चेता देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा कोई पंगा ना ले, ऐसा कोई भी चर्चा का इशू इस पार्लियामेंट सेशन में वो इनिशिएट ना करे। अगर करेगी तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब ने बहुत डिटेल में आपको बताया। हमारा यही है कि जिस तरह से पिछली 2 सेशन के अंदर अटेम्प्ट की गई एक गैर कानूनी और गैर आइनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का और उसे पास करने का, तो हमने दोनों मरतबा, चाहे वो पैदल मार्च की सूरत में आपने देखा, चाहे मशाल मार्च की सूरत में देखा, हमने दोनों मरतबा उसको इनकार किया और प्रोटेस्ट दर्ज करवाए, गवर्नमेंट को ये बावर करवाया, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने भी उनको यहाँ से फीडबैक किया। लेकिन अब तीसरा और आखिरी सेशन इस गवर्नमेंट के इस टेन्योर का है, तो हमें ये अपनी जगह खदशा और ख़तरा है कि कहीं गवर्नमेंट फिर से चंद एक वोट्स की खातिर इस तरह का कोई कदम ना उठाए। तो अगर गवर्नमेंट उठाती है इस तरह का कोई कदम तो 4 तारीख से, जैसे एडवोकेट बसोत्रा साहब ने बताया, 4 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है, इस बार अगर इन लिस्ट भी किया जाता है, जिस दिन ये बात मीडिया में और पब्लिक में आएगी कि ये बिल इन लिस्ट है, उसी दिन से हम जो है पैदल मार्च को रिज्यूम करेंगे। और इस बार वाला पैदल मार्च जो है, आपने देखा, इस मरतबा सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं होंगे बल्कि ऑल रिजर्व कैटेगरीज़ के लोग जितने पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर के हों। मेरे आप इस तरफ देखते हैं, ये भीम आर्मी की से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बसोत्रा साहब OBC क्लास से हैं और पूरे इंडिया के अंदर काम करते हैं। तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू गुजर्स हों, चाहे वो मुस्लिम गुजर्स हों, चाहे वो OBC के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हों, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, जैसे बोट कम्युनिटी है हमारी पाडर में, या गद्दी हैं, सिप्पी हैं, ये सारे लोग फ्रंट पे होंगे
और इस बार का पैदल मार्च पहले वाले से बहुत डिफरेंट होगा और खुदा ने चाहा तो हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और रास्ते में अगर गवर्नमेंट फिर हमें गिरफ्तार करती है या रोकती है तो वो फिर अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। थैंक यू।